जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और अनछुए पहलू में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 25 और बार है सोमवार। तो आज 25 तारीख है और बार है सोमवार। दिन भर की तमाम अपडेट, दिन भर की तमाम खबरें और पिछले 3-4 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा था सर, उन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। कुछ मुद्दे भी होंगे, कुछ अहम मुद्दे भी होंगे। दूसरी बात, अभी 2 दिन जो है 23 तारीख और 24 तारीख को पटवार भर्ती परीक्षा जो है वो आयोजित की गई थी। प्रशासन पूरी तरीके से उसमें मुस्तैद रहा। दीपावली का जो बड़ा फेस्टिवल है वो आने वाला है, लोग उसको सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। दुबई में इस समय चल रहा है आपका T20 का वर्ल्ड कप, उस पर भी नज़रें बनी हुई हैं। और कल भारत को पहली बार डिफीट का सामना करना पड़ा वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में पाकिस्तान के हाथों, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी योजनाओं में घालमेल है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। और समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं, आश्वासन भी हैं। सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है, प्रशासन अपने लेवल पर काम कर रहा है। केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतें बढ़ाए जा रही हैं, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, कोई बयान नहीं आ रहा। आखिर क्यों पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, सरकार चाहती क्या है? केंद्र सरकार ये समझ से परे है कि उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। राज्य सरकार है अभी थोड़ी सी फोरम में आई है, मुख्यमंत्री गहलोत अब थोड़े से बाहर निकलने लगे हैं। योजनाओं की समीक्षा बैठक वो लगातार करते रहते हैं, मगर फील्ड में कितनी योजनाएं एग्जीक्यूट हो रही हैं वो देखने का विषय ज़रूर है। गंगापुर सिटी की अगर बात करें, सवाईमाधोपुर ज़िले की बात करें, तो अब इन दिनों तो पूरे प्रदेश भर में एक ही चल रहा है, प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान। कितना सही है, कितना सफल है, कितना असफल है, ये भी गौर करने वाली बात है। तो बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, बहुत सारे मुद्दों पर बात होगी, क्योंकि मैं भी बहुत सारी दिल में बातें रखता हूं और विचार रखता हूं, और आप लोगों को भी बेताबी से इंतज़ार रहता है कि सर क्या कुछ चल रहा है, नई अपडेट हमें तो बताएं, हमारे शहर में क्या कुछ चल रहा है, हमारे क्षेत्र में आसपास क्या घटनाएं घटित हो रही हैं वो पता चले। 2 दिन से तो नेट ही बंद था, तो लाइव भी नहीं चला पाए, वरना बहुत सारी घटनाएँ घटी थी और हम तो पल पल की अपडेट देते हैं आपको जी न्यूज़ पोर्टल पर। लेकिन क्या करें, जब नेट ही नहीं चल रहा तो ना भारत मिल की चोरी लाइव दिखा पाए और इसके अलावा बाज़ार की भीड़ लाइव नहीं दिखा पाए। बहुत सारी बातें हैं जो लाइव नहीं दिखा पाए, लेकिन अब दिखाएं कैसे जब नेट ही नहीं चल रहा था? क्योंकि पटवारी जो बनने वाले हैं उनको शायद हो सकता है हमारी वजह से कोई व्यवधान हो, तो सरकार सबसे पहले इंटरनेट बंद करती है। अपनी व्यवस्थाओं का तो पता नहीं है, मगर आमजन को ज़रूर परेशान किया जाता है। कंपनियां वैसे ही 28 दिन का महीना मान करके चलती हैं, इतना सा तो हमको डाटा मिलता है, उसमें भी 2 दिन 4 दिन आप ये परीक्षाओं के चक्कर में हमारा नेट बंद कर देते हैं। एक बात बताओ साहब, मैंने प्लान पूरा लिया है, आम आदमी ने प्लान पूरा लिया है, 2 दिन सरकार ने इसको बंद कर दिया, अब इसका खामियाजा कौन भुगतेगा बताओ? तो मुद्दे बहुत हैं और इन सब के लिए जिम्मेदार भी आम आदमी है। हम आवाज़ ही नहीं उठाते, हम सवाल ही नहीं करते कभी भी। सोनू भाई बिल्कुल ठीक हैं और ईश्वर से दुआ करते हैं आप सब जितने भी दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी बिल्कुल ठीक होंगे। शेयर करते चलो, बिल्कुल शेयर करते चलो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा करो। आपकी ये जो शेयरिंग है ना, ये हमारे लिए ताकत का काम करती है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बात करेंगे। चलो पहले बात करते हैं कुछ बड़ी खबरों की। कल T20 का मुकाबला था भारत और पाकिस्तान के बीच में और बड़ा पॉपुलर हो रहा था साहब, मौका और हो सकता है कि भारत साहब फिर से डिफीट दे दे पाकिस्तान को और वो जो रिकॉर्ड है वो बना रह जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कल पहली बार भारत को वर्ल्ड कप में हार का सामना करना पड़ा पाकिस्तान से। वजूहात क्या रहे? वजूहात यही रहे कि एक तो उनकी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी थी, आफरीदी ने जो बॉलिंग की, शानदार बॉलिंग अटैक था। केएल राहुल और रोहित शर्मा उसको संभाल नहीं पाए, शुरुआत में जल्दी विकेट गिरे और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, वरना 20 या 30 रन अगर प्लस में होते तो बेनिफिट भारत के पक्ष में हो सकता था। तो एक तो वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा। जूझा लड़ा भारत, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छे तरीके से, लेकिन क्या शानदार वन साइड मैच निकाला
बाबर आजम ने और रिजवान ने, और बाबर की तो तुलना भी विराट कोहली से की जाती है। बहुत शानदार तरीके से उभरता हुआ सितारा है क्रिकेट की दुनिया का। तो बिल्कुल पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से इस मैच को जीता, और जो एक रिकॉर्ड था चला आ रहा था वो टूटना ही था। और देखिए, दुनिया में कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो अजेय हो, जिसको साहब पराजित ही नहीं किया जाता हो, और रिकॉर्ड होते ही टूटने के लिए हैं। मगर खेल को खेल के ही नज़रिए से देखना चाहिए, इसमें कोई राजनीति या मूंछों का सवाल नहीं बनाना चाहिए। कल जो तस्वीरें निकल कर के सामने आई मैच जीतने के बाद में, जिस तरीके से रिजवान और बाबर आजम विराट कोहली से मिले, उन्होंने जिस तरीके से मुलाकात की, जिस तरीके से उनके बयान आए, मैं ये मानता हूँ कि मोहब्बत का पैगाम जो दिया है ना, वो सबसे बड़ा है। और भारत हमेशा से मोहब्बत का पैगाम ही देता आया और देते रहेंगे हम तो। खेल अपनी जगह है, देश अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। खेल को खेल के हिसाब से ही लें। हालांकि बुरा लगता है, दुख हुआ कि भारत को हार का सामना करना पड़ा पहले ही मैच में, लेकिन अभी मैच बहुत सारे हैं सर। और T20 वर्ल्ड कप में मज़ा आने वाला है, त्योहारी सीज़न है, लोगों की छुट्टियां भी शुरू होने वाली हैं। उम्मीद ये करते हैं लोग अपने घरों में बैठ करके और एंजॉय ज़रूर करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2021 को। मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही आ रही होगी आज? बता दें कोई भी दर्शक थोड़ा सा। लाला भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टेलीकॉम कंपनियां जो हैं वो अपनी मनमर्जी कर रही हैं, और क्या है। ओके है मेरी आवाज़? चलिए ठीक है, सभी को राम राम और दुआ सलाम मेरी। तो ये देश की बड़ी खबर थी। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। गैस की जो कीमतें हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि केंद्र सरकार अभी तक इसको लेकर के बिल्कुल मौन साधे हुए है। आखिर वजह क्या है? इतनी बेअताशा कीमतें तो कभी नहीं बढ़ी हैं। आप कहते हैं बार बार कि साहब क्रूड ऑयल की कीमतें, तो साहब क्रूड ऑयल की कीमतें तो आपसे पहले भी बढ़ती थी, कोई पहली बार बढ़ रही हैं क्या? क्या नियंत्रण आप नहीं कर पा रहे हैं, या आपका इरादा क्या है? तो लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है, कोरोना के बाद में बड़ी मुश्किल तो काम धंधे लोगों के शुरू हुए थे, और उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल और गैस जो है ना, इसने पूरा मामला बिगाड़ दिया सर। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, किराया भाड़ा बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो सारी चीज़ें महंगी होंगी। इसका सीधा इफेक्ट जो है वो रसोई पर भी पड़ेगा, खाद्यान्नों पर भी पड़ेगा, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर भी पड़ेगा। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों अभी तक, केंद्र सरकार जो है कानों में जू ही नहीं रेंग रही है सर। इस मामले को लेकर के अभी तक किसी भी बड़े मंत्री का कोई बयान नहीं आया है। केंद्र सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जैसा आपने कहा ना, जनता ने वैसा ही किया है, उतना ही साथ आप लोगों का दिया है। मगर अब आप कान बंद करके नहीं बैठ सकते हो। जिस तरीके से कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना आम आदमी की कमर टूट जाएगी सर। सामान्य आदमी का जीवन जीना तो वैसे ही दुश्वार हो गया, क्योंकि कोरोना की वजह से इकोनॉमिकल कंडीशन बिल्कुल 2 साल से धराशायी हो गई। बड़ी मुश्किल से अब उद्योग धंधे जो हैं वो शुरू होने लगे हैं, और अब ये और मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल डीजल और गैस का और महंगाई का। तो बेहताशा जो महंगाई बढ़ रही है, इस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है अब केंद्र सरकार के लिए। केंद्र सरकार को इसके लिए कोई ना कोई योजना लानी ही पड़ेगी। जनता के बर्दाश्त से बाहर अब ये महंगाई होती जा रही है। ये केंद्र की बड़ी खबरें थी। अब चलते हैं राज्य स्तर की बड़ी खबरों की तरफ। तो राजधानी जयपुर का शहीद स्मारक जो है वो अब आंदोलनकारियों का कहीं ना कहीं घर बनता जा रहा है। रीट लेवल बीएड वाले जो अभ्यर्थी थे वो वहाँ बैठे हुए हैं, बीएसटीसी वाले हैं, उनका धरना वहाँ पर चल रहा है। बेरोजगार संघर्ष समिति है, 21 दिन से उनका धरना वहाँ पर चल रहा है। और आज वहाँ कूच कर लिया है पंचायत सहायक कर्मचारियों ने भी। अब वो भी 27,000 जो पंचायत सहायक कर्मचारी हैं वो ये कह रहे हैं, साहब आपने वादा करा था गहलोत साहब ने अपने चुनावी एजेंडे में कि इनको सबको नियमित कर दिया जाएगा, संविदा कर्मियों को, लेकिन अभी तक कोई मांग हमारी पूरी नहीं हुई है, और अब वो भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। कुल मिलाकर के यह धरना प्रदर्शन का जो मामला है राजस्थान में वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है सर। और सरकारों को सोचना चाहिए। मनोज भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सरकारें बदलती रहती है मगर मुद्दे वही रहते हैं।
कोई भी बैठ करके प्लानिंग से या सिस्टम से इनके लिए कुछ सोचता ही नहीं है। सब अपनी अपनी डफली अपना अपना राग गाते रहते हैं और बस जनता जाए भाड़ में, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। फौरी तौर पर थोड़ी बहुत राहत दे दी जाती है और जनता भी इतनी पागल बन जाती है सर छोटे छोटे वादों के चक्कर में आकर के कि मत पूछो आप। एक तो ये जो फ्री की रेवड़ियां बंटने का जो सिलसिला शुरू हुआ है ना साहब, इसने बड़ा शानदार काम कर रखा है। जो भी पार्टी चुनाव में उतरती है सबसे पहले मुफ्त की जो रेवड़ियां है ना वो बांटती है। हम आए तो बिजली मुफ्त कर देंगे, हम आए तो पानी मुफ्त कर देंगे। क्यों कर रहे हो आप मुफ्त? मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा। बताऊंगा इसके भी आगे इम्पैक्ट जो है ना वो क्या निकल करके आ रहे हैं वो भी बिल्कुल बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि राजधानी में लगातार जो है जमावड़ा होता जा रहा है आंदोलनकारियों का अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के, और आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे बेरोजगार हों, चाहे अभ्यर्थी हों, चाहे पंचायत सहायक कर्मचारी हों। लगातार जो है प्रदर्शनों का मामला शहीद स्मारक पर बढ़ता जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर, RAS प्री परीक्षा 27 अक्टूबर को है। परीक्षाओं का सिलसिला है क्योंकि पिटारा खोल रखा है गहलोत सर ने और लगातार नौकरियों के लिए जो है दरवाजे खोल दिए। अच्छी बात है। और प्रदेश के 6.5 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो RAS प्री की एग्ज़ाम देंगे 27 अक्टूबर को। इस दिन भी बसें निःशुल्क रहेंगी। ठीक है, 6 घंटे का समय विद्यार्थियों को दिया गया है पेपर के लिए। और मैं आपको बताऊं कि अब सवाल ये उठता है, 1400 केंद्र बनाए गए हैं, 1400 सेंटर रहेंगे जहां ये परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। ज़िला लेवल पर एग्ज़ाम होगी। ज़िला लेवल पर प्रशासन बिल्कुल पूरा मुस्तैद है, चाक चौबंद तैयारियां अभी से कर दी हैं। तो क्या उस दिन भी इंटरनेट बंद रहेगा? सवाल तो बनता है, क्या उस दिन भी इंटरनेट बंद रहेगा? 23 और 24 तारीख को आपने इंटरनेट बंद करा था, रीट की एग्जाम हुई तब आपने इंटरनेट बंद करा था। 27 तारीख को आप फिर इंटरनेट बंद करेंगे। 28 दिन में से 4 दिन आप घटा दीजिए, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? और क्या सिर्फ इंटरनेट का उपयोग परीक्षार्थी करते हैं? फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और जितने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है ये किस तरीके से होते हैं आपको पता है? आप अगर इतनी व्यवस्था नहीं कर पाए कि हम परीक्षाएं राजी खुशी संपन्न करवा पाएं और आपको ले दे करके मिलता है इंटरनेट मिलता है, इंटरनेट बंद कर दो। एग्जाम सवाई माधोपुर में थी, गंगापुर सिटी में इंटरनेट बंद था। करौली में कोई एग्जाम नहीं थी, वहां भी इंटरनेट बंद था। करौली में कोई सेंटर नहीं था, करौली जिले में। तो ताज्जुब की बात यह है कि सरकार क्यों नहीं इन चीज़ों को समझती, और फिर सबसे बड़ा दर्द यह है कि आम जनता क्यों नहीं समझती इन चीज़ों को। आम जनता क्यों नहीं सवाल करती सरकार से? आम जनता सवाल क्यों नहीं करती टेलीकॉम कंपनियों से कि साहब जब देखो, जब 8-8, 10-10 दिन, 15-15 दिन जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन चला था तब भी नेट बहुत लंबे समय तक बंद रहा था। किसको क्या मिला मुझे बताइए आप? रिचार्ज तो हमने करवाया था सर, 84 दिन का, 56 दिन का, 28 दिन का तो आप दे रहे हैं और उसमें भी सरकारें जो है वो कटौती कर देती हैं। आज नेट बंद रहेगा सर, क्यों रहेगा नेट बंद? आप अपनी व्यवस्था करिए ना साहब, या फिर हमको एक्स्ट्रा दीजिए, वो आपको नजर नहीं आता। 27 तारीख को RAS प्री की एग्जाम है, बिल्कुल हम सबको शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बढ़िया है, सब राजी खुशी आप एग्जाम दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। मगर आम जन परेशान क्यों होता है? आपकी जो दादागिरी चलती है, आपका जो तानाशाही रवैया चलता है, वो आम आदमी पर क्यों चलता है? तुरंत ही आप लोग नेट बंद कर देते हैं। त्योहारी सीजन है, व्यापारिक गतिविधियां बिल्कुल अपने पूरे शबाब पर हैं और आप कह देते हैं सब नेट बंद है। 27 तारीख को अगर नेट बंद होता है तो इस बारे में जनता को सवाल करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए कि साहब आप तो लगातार एग्ज़ाम लेते रहेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप नेट बंद कर दोगे, आम जन को आप परेशान करोगे। ऑनलाइन बच्चों की जो स्टडी है वो रोक दिया आपने। बड़ी मुश्किल तो ये स्कूल खुले थे और अब फिर वही बात आई है। हाँ, वेद प्रकाश जी कह रहे हैं, उनका फ़ोन भी आ रहा है मेरे पास में, वार्ड मेंबर हैं, वार्ड नंबर 52 में वेलकम बेकरी के सामने वाले रास्ते में पीने के पानी की लाइन टूटी है, जिससे पीने का पानी घरों की जगह नाली में बह रहा है। सही कह रहे हो आप बेदू भाई, और पानी की बर्बादी अभी रुक नहीं रही है गंगापुर में। बिल्कुल सही बात है ये कि पानी की जो बर्बादी है वो अभी रुक नहीं रही है गंगापुर में, यही कंडीशन हो रही है। चलिए देखेंगे इस मामले को भी जल्द से जल्द। अभी मैं लाइव पर हूँ तो मैं थोड़ा सा आपका फ़ोन नहीं ले पाऊँगा।
तो ये है। अच्छा, बसें निःशुल्क उस दिन भी रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। अब आपको मैं इसका एक घालमेल बताता हूँ। जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल आप शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। निःशुल्क बसों की जो योजना गहलोत सरकार ने चलाई थी, मैं ये कह रहा हूँ ये राहत कम और मुसीबत ज़्यादा बनी है अभ्यर्थियों के लिए। साफ कह रहा हूँ और बहुत प्रैक्टिकली इस बात को मैं कह रहा हूँ सर, मैंने महसूस किया है इस चीज़ को। सरकारें जब कोई योजनाएं आम आदमी के लिए बनाती है, अगर उन योजनाओं में कोई लीकेज है, उन योजनाओं में कोई गलती है, तो उसको रोल बैक करने में या उसे वापस लेने में आपकी नाक नीची नहीं होती है। लेकिन आपने जो ये योजना चलाई है ना कि साहब परीक्षार्थी जहाँ भी परीक्षा देने जाएंगे उनके लिए सारी बसें जो हैं वो फ्री हैं, हकीकत ये है, पर्दे के पीछे की सच्चाई ये है, प्रशासन खुद इस बात को कहता है कि साहब हमारे पास केवल इतना आदेश आता है कि बसों को अधिग्रहित कर लो, अधिग्रहण कर लो बसों का। इन बसों में डीजल कहाँ से देना है, ये बसें किस रूट पर जाएंगी, ये बसें कैसे चलेंगी, इसका कोई अता पता नहीं होता। इसके लिए कोई दिशा निर्देश हमारे पास में नहीं होते। शर्म आने वाली बात है कि आपने इसको पूरी तरीके से चुनावी स्टंट बना करके रख दिया। गहलोत साहब, इस योजना का रिव्यू आप जरूर करना, और अगर आपको वाकई में ये लग रहा है कि साहब मैं युवाओं के वोट इसके माध्यम से खींच सकता हूं, तो आप ऐसा करिए, राजस्थान में जितनी परीक्षाएं लगती हैं उनके आवेदन फार्म है वो निःशुल्क कर दीजिए। 500 और 600 रुपये जो आप फीस लेते हो ना, वो निःशुल्क कर दो ना आप। लेकिन ये जो आपने की है ना निःशुल्क व्यवस्था बसों की, ये बिल्कुल जानलेवा साबित हुई है और ये सबसे ज़्यादा गफलत पैदा कर रही है। बच्चे टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं सर सेंटर पर, प्रशासन भी कोई जवाब नहीं है प्रशासन के पास देने के लायक। रीट की जब परीक्षा थी तब हमने पूरी हेल्प की थी प्रशासन की, पटवारी की परीक्षा थी तब भी मैंने पूरी हेल्प की है, मेरी तरफ से जितना हो सकता था मैंने, क्योंकि विद्यार्थी हमें फ़ोन करते हैं, सर 3 घंटे हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, बस रवाना नहीं हो रही है। बस यहाँ से रवाना हो गई तो निजी बस संचालक जो है ना वो बिल्कुल अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं बच्चों के साथ में, स्टूडेंटों के साथ में। सर मैं खुद इसका चश्मदीद गवाह हूँ, मैं आई विटनेस हूँ सर इस चीज़ का। कल कितने फ़ोन मेरे पास में आए हैं, परसों मेरे पास में कितने फ़ोन आए हैं, कितनी हमने जो है सहयोग किया है प्रशासन का। एसडीएम साहब माधोपुर थे, मैं लगातार उनसे संपर्क में रहा हूँ। दौसा से जो आरटीओ महोदय थे उनको गंगापुर लगाया गया, कॉलेज पर अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया, वहाँ से बसों की व्यवस्था की गई, क्योंकि सरकार के पास तो बसें हैं नहीं। अब लगा दिया आपने निजी बसें, बहुत बढ़िया। निजी बस वाले ये कह रहे हैं साहब ना तो डीजल मिलता। अच्छा, बहुत सारे निजी बस वाले भी ऐसे हैं सर जो अपनी मनमानी करते हैं। कल जो गाड़ी जयपुर से रवाना हुई थी उसको सांगानेरी थाने पर निजी बस वाले ने बिल्कुल वहीं रोक दिया, और आधी जो स्टूडेंट थे उनसे तो उसने किराया लिया है, आधों से नहीं लिया। जब मेरी एसडीएम साहब से इस बारे में बात हुई तो एसडीएम साहब ने कहा कि मैंने खुद ने उसमें डीजल डलवाया है। बताइए आप, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनका कहना है साहब कोई हमारे ठेका है क्या। अच्छा, राजस्व का नुकसान कितना हो रहा है, आप एक निजी ऑपरेटर जो है ना बस वाला उसको 15,000 रुपये दे रहे हैं, 90 लीटर तो आप डीजल दे रहे हैं, 5,000 उसको आप नगद दे रहे हैं। बस वालों का ये कहना था साहब अभी तो रीट की एग्जाम का जो पैसा है ना वही नहीं दिया सरकार ने हमको, क्यों लेके जाएं हम, बस हमको भरोसा नहीं है सरकार पे कि इसका पैसा भी आएगा कि नहीं आएगा, अभी तो रीट का ही नहीं आया। तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा सर। जरूरी थोड़ी है कि इस योजना को आप अपनी मूंछों का सवाल बना दें साहब। नहीं साहब मैंने तो घोषणा कर दी, अब तो मैं निःशुल्क बसें चलाऊंगा, तो फिर व्यवस्था करिए आप, साफ दिशा निर्देश दीजिए आप प्रशासन को। प्रशासन खुद बेचारा टेंशन में रहता है कि यार ये व्यवस्थाएं करें तो करें कैसे। ये कंडीशन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं रामकेश जी आप, नेट बंद होने से जो परीक्षार्थी सेंटर ढूंढना चाहते हैं उनकी नेट लोकेशन नहीं आ पाती है। कैसे आएगी जब नेट ही बंद है तो लोकेशन। मतलब सरकारें, चाहे कोई सी भी सरकार हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर सरकारें आम आदमी के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपना स्वार्थ मुझे देखना है, मुझे अपनी वोट बैंक जो है उसको फिक्स करना है। मैं बिल्कुल खुल करके इस बात को कह रहा हूं कि निःशुल्क बस योजना जो सरकार ने चलाई है गहलोत सरकार ने, वो सिर्फ एक चुनावी स्टंट बन करके रह गया है। ये राहत कम और आफत ज़्यादा बनी है और सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकली इसको देखेंगे तो प्रशासन को भी बहुत समस्याएं आ रही है इसको लेकर के, और स्टूडेंट को भी बहुत समस्याएं आ रही हैं। तो 27 तारीख को RAS की एग्ज़ाम है।
अलवर और धौलपुर में पंचायती राज के चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग कल होने वाली है और 7,86,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे साहब कल। और पूरी व्यवस्था कर रखी है सरकार ने, चुनाव आयोग ने भी, और 1,066 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां चुनाव कल संपन्न करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत का जो है एक और फैसला, अतिवृष्टि जिन क्षेत्रों में हुई है और जहां किसानों को नुकसान हुआ है उनको जल्द से जल्द राहत दी जाए, अनुदान दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। 7 जिले ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिनमें बेमौसम बारिश ने या अतिवृष्टि ने जो है फसलों को नुकसान पहुंचाया है। सवाई माधोपुर भी शामिल है और मैं आपको बता दूं सवाई माधोपुर के 41 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। सवाई माधोपुर के 41 गांवों के साथ साथ टोटल पूरे प्रदेश भर में 3,704 गांव जो हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं जहां अतिवृष्टि मानी गई है और उनको मुआवजा मिलेगा। 33% या उससे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है उन्हीं को मुआवजा मिलेगा। भाजपा ने एक मुद्दा उठाया है इस मामले में कि साहब अतिवृष्टि है या नुकसान है उसका आप मुआवजा दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने बीज बो दिया और उसके बाद बरसात हुई है और वो बीज खराब हो गया, उगा नहीं, क्या उनको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? क्या वो किसान नहीं है? क्या उनका नुकसान नहीं हुआ? अब जाकर के देखो सरसों की, गेहूं की जो बीज की थैलियां हैं वो कितनी महंगी हैं जिनको किसान ने बोया है अपने खेतों में, और उसके बाद हो गई बारिश, वो उगा नहीं। फिर तो महाराज इनको भी शामिल करो, ठीक है? किसान वो भी हैं, नुकसान उनका भी हुआ है, आकलन करो तो ढंग से करो। राहत सबको मिलनी चाहिए, बराबर मिलनी चाहिए। चलिए, तो ये है। और जल जीवन मिशन अभियान शानदार तरीके से राजस्थान में साहब इसको लॉन्च किया गया था और मंत्री बी डी कल्ला जो है बड़े समीक्षा लगातार करते रहते थे और लगातार बता भी रहे थे कि साहब अब इतने गांवों को पेयजल से जोड़ दिया जाएगा, इतने गांवों में घरों का कनेक्शन कर दिया जाएगा, हर घर नल पहुंचा दिया जाएगा। रिपोर्ट ये कहती है और आंकड़े ये कहते हैं कि इस मामले में राजस्थान फिसड्डी रहा है। बिल्कुल, इस मामले में राजस्थान फिसड्डी रहा है जल जीवन मिशन के मामले में। अब तक सिर्फ 21% नल कनेक्शन किए गए हैं, केवल 21%। जबकि अब मैं आपको बताता हूं, लक्ष्य था इस साल 30 लाख नए कनेक्शन करने का। हर घर कनेक्शन जो वाली बात है, हर घर नल वाली जो बात है, उसमें 30 लाख कनेक्शन करने थे, जबकि हुए हैं 9.53 लाख, यानी सिर्फ 9.5 लाख कनेक्शन ही कर पाई है राजस्थान सरकार। और आपको एक बात और बताऊं, जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हम यानी हमारा प्रदेश जो है वो 28वें नंबर पर है प्रगति रिपोर्ट में। 28वें नंबर पर आते हैं सर हम। ये लक्ष्य अभी तक हासिल करना बहुत दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। कारण क्या है? जो इसके CS हैं, जो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं अधिकारी, वो तो लगातार समीक्षा कर रहे हैं, बैठकें भी चल रही हैं, दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, बजट भी टाइम टू टाइम दिया जा रहा है। फिर गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है अफसरों के काम में, वो लापरवाही कर रहे हैं। अफसर जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से इस काम को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, ना ही वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ना ही वो फीडबैक ले रहे हैं। इसलिए राजस्थान जो है वो इसमें बहुत तेजी से पिछड़ता जा रहा है। जलदाय मंत्री बी डी कल्ला इन दिनों अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, बेड रेस्ट उनको डॉक्टर ने बता रखा, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहीं से बिजली और पानी के कार्यों की समीक्षा लगातार करते आ रहे हैं। उम्मीद ये करते हैं थोड़ा सा ये जो अफसर है ना, जिनको मोटी मोटी तनख्वाह आप दे रहे हैं, अब तो आपने TA DA सब बढ़ा दिया, बोनस सब दे रहे हैं इनको, इनकी बल्ले बल्ले, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ता इनके। आम आदमी मर रहा है, इनके क्या फ़र्क पड़ेगा? इनकी तो तनख्वाह कहीं जाने वाली है नहीं है। बोनस नहीं मिला तो हो हल्ला कर देंगे, हड़ताल कर देंगे, सरकार को मजबूर होकर के देना पड़ेगा। तो इन्हें कहीं फ़र्क नहीं पड़ता। काम की प्रगति जो है ना, बस वो मत कहो आप, वो ही समस्या है बस। जो ये लाल फीताशाही चल रही है ना हमारे देश में और राज्य में, ये सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है, सबसे बड़ी जड़ें। आम आदमी तक योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती हैं।
तो ये है राज्य स्तर की बड़ी खबरें। अब चलते हैं हम करौली की तरफ, हमारे पड़ोसी जिला है, क्या कुछ उसमें घटनाक्रम चल रहा है। एसपी मृदुल कछावा हो अल्लाह खूब हुआ, और पीआर मीणा साहब के बाद में तो ये मामला और भी ज़्यादा हाईलाइट हो गया। लगातार कार्रवाई करते आ रहे हैं सर, वो अपना काम बिल्कुल करते आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में करौली जिले के जितने भी विभिन्न थाने थे उनकी पुलिस ने शानदार काम किया है। श्री महावीर जी थाने की पुलिस अधिकारी जो हैं, थानाधिकारी जो हैं धर्म सिंह जी, वो लगातार अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे अवैध नशे के खिलाफ हो, अवैध हथियारों के खिलाफ हो। लगातार हम उनको आपको उनकी खबरें बताते भी आ रहे हैं। कोडिया गैंग का पूरी तरीके से एक एक को चुन चुन करके उन्होंने फिट कर दिया, अच्छी बात है। वाहन चोरी के जो मामले हैं उनमें भी लगातार धर्म सिंह जी कार्रवाई करते आ रहे हैं, टीम का गठन करके और मॉनिटरिंग करना। मुखबिर की सूचना के आधार पर कल भी उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। महावीर जी थाने की अगर मैं बात करूं तो सर आपको मैं बताऊं, पिछले 8 महीने में वाहन चोरों के खिलाफ 4 बड़ी कार्रवाइयां की है श्री महावीर जी पुलिस ने। और इन 4 बड़ी कार्रवाइयों में आपको मैं बताऊं, एक तो बोलेरो और 13 मोटरसाइकिलें जब्त करने में कामयाबी हासिल हुई है श्री महावीर जी थाना पुलिस को। तो बधाई के पात्र हैं। लगातार आप इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे तो अच्छी बात है, बिल्कुल अपराधों पर लगाम लगेगी, भय व्याप्त तो होगा। और कहीं ना कहीं ये जो है ना अपराधी किस्म के, इनको भी बिल्कुल जिस तरीके से आप अंदर फिट कर रहे हैं करते रहें, ये काम तो चलता रहना चाहिए। तो लगातार धर्म सिंह जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। मॉनिटरिंग पूरी एसपी मृदुल कछावा जी की चलती है। हिंडौन के जो डीएसपी हैं किशोरी लाल जी, वो लगातार इन चीज़ों का फीडबैक लेते रहते हैं। तो एक यूनिटी के साथ, एक टीम के साथ में जब आप काम करते हो ना साहब, तो सफलता भी मिलती है। कल भी ऐसी एक सफलता मिली है महावीर जी पुलिस को, और 4 साथी जो वाहन चोर हैं उनको गिरफ्तार किया है पुलिस ने। नहीं, 4 अब तक पकड़ में आए हैं, कल 2 को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। 13 मोटरसाइकिलें और 1 बोलेरो अब तक 8 माह की कार्रवाइयों में महावीर जी थाना पुलिस ने जब्त की हैं। कल मुखबिर की सूचना पर 2 वाहन चोरों को दबोचा है, जिनमें मनीष मीणा 19 साल का है और गांवड़ी मीणा थाना महावीर जी का रहने वाला है। दूसरा है सुनील जाटव, ये भी 19 साल का है और बिनेगा थाना महावीर जी का ये रहने वाला है। और इनको दबोचा है। इन दोनों से आपको मैं बता दूं कि इन दोनों ने हिंडौन, नांदोती और महावीर जी में वाहन चोरी की बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया है। और अपने इकबाले जुर्म में इन्होंने ये कहा है कि साहब मैं गाड़ियाँ चोरी करके और फिर इनके जो जीजा है मुरैना में रहता है मध्य प्रदेश, उसको बेचा करते थे। ये जानकारी सामने आई है निकल करके। और इनसे 3 गाड़ियाँ पुलिस ने बरामद की है। एक तो हीरो स्प्लेंडर है RJ 34 नंबर की, और एक बजाज प्लेटिना है बिना नंबर की गाड़ी है, वो बरामद की है, और एक अपाचे ये पुलिस ने बरामद की है। तो महावीर जी थाना पुलिस और थानाधिकारी धर्म सिंह जी को बहुत बहुत बधाई सर। इस तरह की कार्रवाइयाँ चलती रहनी चाहिए। एक खबर और आई थी, कुड़गांव और महमदपुर के बीच में एक बस, निजी बस जो है वो पलटने का मामला सामने आया था। पटवारी की परीक्षा देकर के जो विद्यार्थी आ रहे थे उनको लेकर के बस आ रही थी और अचानक जो ड्राइवर है उसने नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई। ड्राइवर गंभीर रूप से इसमें घायल हुआ है, जिसका राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में इलाज चल भी रहा है। आपको याद होगा कल परसों भी ये घटना हुई थी, है ना, समूगर पुल के पास में एक बस गिर गई थी और उसमें एक महिला अभ्यर्थी की मौत हो गई थी, नेहा शर्मा, जो हिंडौन की रहने वाली थी, मौके पर ही। और बहुत सारे स्टूडेंट, 20 से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए थे सर। ये निःशुल्क बसों की देन है ये भी बता दूं मैं आपको। बहुत सारे भविष्य के सपने ऐसे हैं सर जो कुचल गए। क्यों? बेहताशा भीड़ बढ़ती है और जब निःशुल्क है तो लोग उन्हीं में जाना पसंद करते हैं, ठीक है ना। प्रशासन पर दबाव बनता है। ड्राइवर हैं वो फिर बिल्कुल स्वच्छंद होकर के वो गाड़ियाँ चलाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। और इसी की वजह से हादसे बहुत होते हैं, बहुत जगह हुए हैं सर। बूंदी से कल हमारे पास में अपडेट आई है। ये तो शुक्र है कि ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया कि आगे का जो टायर था वो भ्रष्ट हो गया, लेकिन ड्राइवर ने नियंत्रण नहीं खोया और जो बैठे हुए थे परीक्षार्थी उनकी जान बच गई। बूंदी के आसपास का एक घटनाक्रम था जो सवाई माधोपुर आ रही थी वो बस। तो ऐसे तो बहुत सारी खबरें आई हैं सर। और फिर भी आपने ठीक है दे दिया साहब, चुनावी स्टंट आपका, निःशुल्क बसों का तोहफा। आवेदन फ्री कर दो ना, क्या परेशानी है। वोट मिल जाएंगे आपको अगर मिलने होंगे तो साहब, काम करके दिखाओ जनता को, बिल्कुल वोट मिलेंगे, कोई सी भी सरकार हो। तो ये बात है। और
अब चलते हैं सवाई माधोपुर जिले की तरफ। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, है ना? बंद कर दूं यही खबरें? बड़ी मुश्किल जैसे तैसे करके तो आपके लिए खबरें निकाल करके लाते हैं सर। आप लोगों की बार बार डिमांड थी, अजय जी प्लीज़ अनछुए पहलू दोबारा शुरू करो। देखो कल तो वर्ल्ड कप था इसलिए मैं शुरू नहीं कर पाया, चाहता तो था मैं कल अपनी बात आना, लेकिन कल मैच देखना था मुझे, और 2 दिन से घर में भी देखो रंगाई पुताई उस समय चल रही है, तो वो काम भी, और फिर नेट नहीं था ना सबसे बड़ी समस्या। हालांकि रात में चल गया था, लेकिन दिन भर की अपडेट है वो नहीं आ पाई नेट की वजह से। तो ये बात है, थोड़ा सा शेयर आप लोग भी किया करें। सवाई माधोपुर की बात करते हैं। चलिए, जिला कलेक्टर ने सख्त आदेश दिए हैं, और किस चीज़ को आदेश लेकर के आदेश दिए हैं वो भी सुनो। नगर परिषद क्षेत्र में आयुक्तों को ये सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय के बाद अगर रोड लाइट जलती हुई मिली तो इस रोड लाइट का अतिरिक्त बिल जो है वो ठेकेदार से वसूला जाए। सही बात है, ठीक है, कि अब वसूलना पड़ेगा। अपने यहाँ नहीं है कि गंगापुर में बहुत सारे दर्शक भेजते हैं मेरे को, भाई साहब देखो दिन में लाइट जल रही है साहब। क्यों? कि जो वो बॉक्स लगे हुए हैं ना जहाँ से पूरी लाइन कंट्रोल होती है वही खराब पड़े। ठेकेदार क्या करे, सामान आ नहीं रहा। अब लोगों ने दुखी होकर के क्या करा, जो रोड लाइट थी उसको डायरेक्ट बदल दिया मेन लाइन में टच करके, ताकि कम से कम दिन में रात में जलती रहे, जलने दो। ये है ना कंडीशन। तो जिला कलेक्टर महोदय ने कह दिया, अच्छा आदेश है, सख्त आदेश है, बिल्कुल होनी चाहिए ठेकेदार पे कार्रवाई। ठेकेदार क्या करे, सामान नहीं मिल पा रहा उसको, सामान मिलता है तो पैसा नहीं मिल पाता उसको, ये कंडीशन है। लेकिन कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। अगर ठेकेदार लापरवाही करता है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल। वहीं जिला कलेक्टर ने गांवों के संग अभियान जो चल रहा है, प्रशासन गांवों के संग अभियान, उसकी समीक्षा की है। पट्टे, बिजली योजनाओं की जानकारी आम आदमी तक पहुंचे, आम आदमी को योजनाओं का लाभ मिले, ये उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं प्रशासन को, ठीक है। और ये अच्छी बात है कि काम हो भी रहे हैं लोगों के, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं, लोगों के काम हो भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों को राहत मिल भी रही है। किसी के नामांतरण में कोई नाम का करेक्शन है, किसी में क्या करेक्शन है, किसी में क्या करेक्शन है, अच्छी बात है, लोगों के काम हो भी रहे हैं। अब इसका एक पहलू और मैं आपको बताता हूँ, फिर वही बात आई कि मैं बोलूँगा तो बोलोगे कि बोलता है, पर मैं तो बोलूँगा, क्या करूँ, बोलना तो पड़ेगा। सच्चाई कुछ और है, थ्योरी में प्रैक्टिकल में बड़ा फर्क होता है। सामान्य दिनों में तहसीलों में जो काम हुआ करते हैं ना, आजकल वो काम बंद पड़े हैं। कड़वा सच है, कोई स्वीकार करे ना करे, मगर सच्चाई यही है। तहसीलों में सामान्य दिनों में जो काम हुआ करते थे, नामांतरण खोलना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, या कोई भी काम है तहसील से रिलेटेड गांवों का, वो सामान्य दिनों में जो हुआ करते थे वो इन दिनों बंद पड़े हैं, ठीक है। 2 कारण, या तो पूरा विभाग या अधिकारी अभियान में चले जाते हैं, अधिकारी मिलते नहीं हैं, लोग चक्कर लगा करके चले जाते। दूसरा कारण, जो काम होने के हैं और जो तहसील में हो सकते हैं, आपको पता है अभियान के चक्कर में उन कामों को भी पेंडिंग में डाल रखा है, ताकि उन कामों को कहाँ किया जाए, अभियान में किया जाए, और सरकार को आंकड़े दिखाए जाएं कि साहब इतने सारे काम हमने अभियान में किए हैं। सच ये है, पर्दे के पीछे का एक सच ये भी है कि जानबूझ करके तहसील के कामों को, सामान्य कामों को रोका जा रहा है, ताकि इन कामों को यहाँ ना करके और जिन ग्राम पंचायतों में अभियान चलेगा वहाँ किया जाएगा, ताकि सरकार को हम आंकड़े दिखा सकें, साहब ये काम हुए हैं, देखो इतने तो हमने नामांकन खोल दिए, इतने हमने योजनाओं का लाभ दे दिया, इतनी हमने पेंशन बना दी, इतने नामों में शुद्धिकरण कर दिया, और आंकड़े बढ़ा देंगे और बता देंगे, देखो साहब कितना शानदार रहा हमारा प्रशासन गांव के संग अभियान। शर्म करो, ये काम तो तुम पहले भी कर रहे थे। ये अभियान इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि एक ही छत के नीचे बैठ करके लोगों को भटकना नहीं पड़े, उनकी चप्पलें ना टूटे, और आप सारे काम वहीं कर दें। इसलिए नहीं है कि सामान्य काम है ना वो भी आप वहीं करो। अब तो जो काम होगा ना वो अभियान में होगा। पूछ लेना, आप मालूम कर लेना,
आप अपने पटवारी से हैं या किसी और से है, मालूम कर लेना, साहब मेरा ये काम है। वो यही कहेगा अभियान है ना, हाँ बस उस दिन हो जाएगा आपका। क्यों हो जाएगा उस दिन? अब क्यों नहीं कर रहे? ये अभियान चलेगा 17 दिसंबर तक, उसके बाद में फिर क्या करोगे? फिर भी तो करोगे। ये कंडीशन है ना। पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। किरदार बदलते हैं, कहानियाँ नहीं बदलती, वही तो समस्या है। चलिए आगे चलते हैं। विधायक दानिश अबरार, सवाई माधोपुर के विधायक दानिश अबरार, बिल्कुल हमेशा से मैं उनकी तारीफ़ करता आया हूँ, और इसलिए कि एक तो वो जनता के बीच रहते हैं, दूसरी बात कि वो लगातार फील्ड में भी रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना, मुद्दे उठाना, समस्याएं उठाना, उनका समाधान करना, सक्रिय रहते हैं। और अच्छी बात है, एक जनप्रतिनिधि को इसीलिए चुना जाता है कि वो फील्ड में रहे, जनता की समस्याओं को सुने, उनका निराकरण करे। तो बिल्कुल आज काफ़ी गांवों में उन्होंने दौरा किया, और आने वाले दिनों में वो 1 दर्जन से अधिक गांवों का दौरा करेंगे, जनता से मिलेंगे, रूबरू होंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। बौली में फल और सब्जी मंडी विक्रेता जो हैं, उनके स्थायी जगह की मांग को लेकर के का जो मामला चल रहा था वो तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि विधायक इंदिरा मीणा ने कोशिश ज़रूर की थी, पहल की थी, देर रात को भी वो जिस दिन पहली बार आंदोलन हुआ था वहाँ पहुँच भी गई, उनको समझाइश करके जैसे तैसे, लेकिन बैठ गए साहब अंगद की तरह पैर जमा करके फल और सब्जी वाले, कि जब तक स्थायी जगह हमको नहीं मिलेगी हम आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। आज तो उन्होंने फलों को और सब्जियों को सड़कों पर फेंक दिया। उनका आंदोलन, उनका प्रदर्शन लगातार चल रहा है और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बिल्कुल देनी चाहिए उनको स्थायी जगह। तो ये है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। हमारे शहर से क्या कुछ खबरें हैं। सुबह सुबह दुखद खबर आई, जो आपको लाइव दिखाया था, राजेश जी ने भी दिखाया था और पदम जी ने भी लाइव दिखाया था, कि मध्य प्रदेश के रहने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्य करने वाले एक संविदा कर्मी ने आज फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली, अपनी यह लीला समाप्त कर ली। वजूहात क्या हैं, कारण क्या है, वो पुलिस जांच का विषय ज़रूर है, मगर उदयपुर थाना पुलिस पहुंची, पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी भी पहुंचे, शव को उतरवाया गया और उसके बाद मोर्चरी में रखवा करके और परिजनों का इंतज़ार किया गया, और परिजनों के आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम करवा करके और आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। आत्महत्या के पीछे कारण क्या थे ये पुलिस जांच का विषय ज़रूर है, लेकिन लोग भी अब इस बात को कहने में थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं कि साहब वजह क्या थी। लोगों का ये कहना था वहाँ आसपास कॉलोनी वालों का कि साहब व्यवहार बहुत अच्छा था, अच्छा लड़का था, अच्छी नौकरी कर रहा था, नरहरि शर्मा नाम का युवक था, लेकिन क्या कारण रहे तो वो है। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, ज़िंदगी से कभी इतने निराश भी मत हो सर कि आप इस ज़िंदगी को ख़त्म करने पर तुल जाएं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है सर। संघर्ष जीवन में चलते रहते हैं और ये संघर्ष जो है ना वो हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपको जीवन जीना सिखाते हैं। वो एक छोटा सा शेर है जो मैं कहना चाहूँगा कि ये ज़िंदगी भी अजीब बवाल देती है, ये ज़िंदगी भी अजीब बवाल देती है, हर रोज़ एक नया सवाल देती है और हम ढूंढते रहते हैं ताउम्र जवाब, और जब जवाब मिल जाए तो ये कमबख्त सवाल बदल देती है। तो ये ज़िंदगी भी अजीब बवाल देती है। ज़िंदगी को जीने का प्रयास करें, समझने का प्रयास कभी मत करें, क्योंकि ज़िंदगी को समझना इतना आसान नहीं है। निराश होकर के, हताश होकर के अपनी यह लीला, अपनी जीवन लीला ख़त्म कर देना, ये किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। खुश रहें, पेशेंस रखें, अपना टेम्परामेंट कभी लूज़ ना होने दें, फिर देखिए आप ज़िंदगी आपको वाकई में खूबसूरत लगी। चलिए, तो ये दुखद खबर आज वहाँ से सुबह लाइव दिखाई थी, और एक लाइव मैंने दिखाया गर्ल्स स्कूल और क्रिएटिव स्कूल के बीच का जो तिराया है वहाँ से, महेश टाकीज वाला जो रोड है, क्योंकि लगातार हमारे पास में खबरें आ रही थी साहब, और मैं खुद भी नोटिस कर रहा था। जब दिन भर हम बाज़ार में घूमते हैं, इधर उधर फील्ड में जाते हैं, तो देखते हैं छुट्टी होते ही, गर्ल्स स्कूल की छुट्टी होते ही या क्रिएटिव स्कूल की छुट्टी होते ही बहुत सारे ऐसे उड़न पंछी आ जाते हैं साहब, मोटरसाइकिल लेना, चलाना तेज़ रफ्तार में और स्टंट दिखाना, लड़कियों पर भपती कसना, है ना, कह कर के कुछ भी निकल जाना वहाँ से। ये बहुत दिन से नोटिस कर रहा था मैं, मेरा खून खोलता है साहब इन चीज़ों से, कि आपको मिल क्या जाता है इन चीज़ों से, क्या मिलता है आपको इन चीज़ों से। लेकिन
2-3 दिन पहले एक सामाजिक संगठन है, उसके कुछ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि अजय जी हम चाहते हैं कि इस मामले में हम पहल करें। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि आप इस मामले को लेकर के पुलिस उपाधीक्षक महोदय से एक बार मिलें और हमसे जो हेल्प होगी बिल्कुल हम करेंगे। उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक महोदय से मुलाकात की और पुलिस उपाधीक्षक महोदय जो हैं कालूराम जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया और आज उसी का नतीजा है कि 2-3 दिन से लगातार अब इन क्षेत्रों में जैसे ही बच्चियों की छुट्टियां होती हैं, जो अभय कमांडो वाली गाड़ी है वो घूमती है। और शुरू के दिन तो उन्होंने कार्रवाई भी की, कुछ मंचलों को पकड़ा भी, अंदर बैठाया भी और जेल की हवा भी खिलाई। होना चाहिए सर, ये काम बिल्कुल होना चाहिए। और यही नहीं, गंगापुर में कहीं भी इस तरह के जो लफंगे हैं ना, लपके हैं, जिनकी साइलेंसर से आवाज़ें ऐसी निकलती हैं मोटरसाइकिल से साहब के साहब, उनके अलावा कोई है ही नहीं अब दुनिया में। वही इस दुनिया के वो कहते हैं ना महाराजा हैं। ऐसे लोगों को तो सबक मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इन दिनों गंगापुर सिटी में पुलिस का जो रवैया ना वो भी काफ़ी सुस्त नज़र आ रहा है सर। बिल्कुल मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ इस बात को। मैंने 3 दिन पहले जब लाइव चलाया था तो ये कहा था कि साहब हायर सेकेंडरी मैदान हो, वहाँ पर इस समय खादी मेला आपका चल रहा है, पुरानी अनाज मंडी है, वहाँ पर एक मेला प्रदर्शनी चल रही है, बाज़ार में भीड़ ज़बरदस्त आ रही है, त्योहारी सीज़न है, मगर पुलिस के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा अभी तक किसी भी अतिरिक्त जाब्ते की व्यवस्था नहीं की गई है, बिल्कुल नहीं की गई है सर। बाज़ार में से व्यापारियों के, लोगों के बहुत फ़ोन आते हैं। और अब मैं आपको बता दूं, इन दिनों जेब कतरों की बल्ले बल्ले होने वाली है। बाज़ार में भीड़ होगी सर, किसी की 5,000 की, किसी 10,000 की, किसी की लाखों रुपए तक की जो चोरियां हैं ना, जेब कटे, वो अब सक्रिय हो जाएंगे। मैं नए जो एएसपी साहब आए हैं सुरेश कुमार जी, उनसे कहना चाहूँगा सर प्लीज़ सक्रिय हो जाइए फील्ड में और इस चीज़ पर गौर करिए कल। और जितने व्यापारी भाई हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, सीएलजी की मीटिंग में तो आप लोग आ जाते हो, बड़े बड़े जो सुझाव है वो दे के चले जाते हो, कभी आपने समीक्षा की कि उनका कितना अप्लाई किया गया उनको धरातल पर? फिर फायदा क्या हुआ सीएलजी की बैठकों का? प्रशासन आपसे बातें पूछता है, आपके सुझाव पूछता है, आपकी समस्याएं पूछता है, आप बता करके नाश्ता करके और चले जाते हो। ऐसे काम नहीं चलेगा, सक्रिय आपको भी रहना पड़ेगा। व्यापारी भाइयों से मेरा निवेदन है कि कल परसों में आप जाकर के एक बार एएसपी साहब से या डीवाईएसपी साहब से मिलें, ज़रूर मिलें और उनके सामने समस्या रखें कि साहब एक तो भीड़ को नियंत्रण करने के लिए, जेब कतरों से सावधान के लिए, इन चीज़ों के लिए अब अतिरिक्त जाब्ते की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक हो गया है। त्यौहार को देखते हुए तो कम से कम इन चीज़ों की व्यवस्था आप करें। दूसरी बात, अभय कमांडो की जो गाड़ी है अब उसकी गश्त बढ़ाई जाए। बहुत सारे स्कूल जैसे जो हैं उनमें अब गश्त बढ़ाई जाए। और दूसरी बात, इन चीज़ों की लगातार मॉनिटरिंग की जाए। सिर्फ स्टंट बनाने से फ़ायदा नहीं है कि साहब हमने ये लगा दिया, हमने वो लगा दिया, हमने 2 महिला कांस्टेबल जो हैं वो स्कूटी से व्यवस्था कर दी, हमें तो आज तक नज़र नहीं आई साहब। वो याद है मुझे अच्छी तरीके से। अभय कमांडो है, उदय मोड़ पे खड़ी रहती है, ज़्यादा काम उसका है नहीं, 2 पुलिसकर्मी हैं उसमें बस, और वो घूमते रहते हैं। वो गाड़ी की जो कंडीशन है ना वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, 1149 नंबर की जो गाड़ी है उसकी कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। खैर, लेकिन कुल मिलाकर के वर्दी का तो खौफ ही बहुत होता है सर। आप तो गश्त जो है ना वो बढ़ाएं, दिन और रात। रात में भी लेट तक मूवमेंट आपका होना चाहिए और दिन में भी भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है, पॉइंट जो हैं ऐसे, उन पर बिल्कुल आपको पुलिस की तैनाती करनी पड़ेगी, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करनी पड़ेगी। मंचलों पर, लपकों पर कार्रवाई बिल्कुल सख्ती से होनी चाहिए और जी न्यूज़ पोर्टल बिल्कुल लाइव दिखाएगा। आप ऐसे जो हमारे नोटिस में आएंगे ना उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल हम करेंगे। हम हमारे कैमरे की नज़रों से उनको छोड़ेंगे नहीं सर, अगर ऐसे लोग हैं। चलिए, तो वो लाइव मैंने आज आपको दिखाया था। और पुलिस व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया कि वो थोड़ी सी सुस्त चल रही है। सीएम की जो निःशुल्क बस योजना है वो सरदर्द बनी हुई है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि सर गंगापुर सिटी एसडीएम जो है अनिल जी, उनका योगदान इस मामले में, चाहे रीट की एग्ज़ाम हो, चाहे कल वाला मामला हो पटवारी का, वो बिल्कुल सक्रिय रहे हैं सर। और उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है, बिल्कुल उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है। मेरे साथ लगातार वो जुड़े रहे मोबाइल पर। मैं जो भी समस्या आती थी तुरंत उनको बताता था और उसका निस्तारण भी समय पर हो जाता था। कई बस ऑपरेटर ऐसे हैं साहब जिन्होंने पेट्रोल पंप पर जा कर गए और गाड़ियाँ खड़ी कर दी, नहीं बढ़े हम तो आगे, डीजल के लिए हमारे पास पर्ची नहीं है, उनका कहना अपनी जगह सही था।
आखिर एसडीएम साहब से फ़ोन करवाया, बात करवाई, तब जा करके गाड़ियाँ आगे रवाना हुई हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली हैं। बिजली और पानी की समस्या है, इसको लेकर के भाजपाई जो हैं वो 28 तारीख को प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। और सभापति द्वारा भी सफाई के लिए अब विशेष अभियान चलाया गया है। वार्ड वाइज फॉगिंग का काम भी शुरू हो चुका है और सफाई व्यवस्था जो है इसको लेकर के विशेष अभियान अब चलाया जा रहा है। अच्छा है, चलना भी चाहिए और लगातार चलता रहना चाहिए। एक्सीएन जो नए आए हैं उनसे आज मेरी मुलाकात हुई। बिजली से संबंधित जो बहुत सारे मुद्दे हैं उनको लेकर के मेरी बात भी हुई है और मुझे अच्छे लगे व्यक्तित्व में, व्यवहार में, और सबसे बड़ी बात है मीडिया फ्रेंडली लगे। उनका कहना था कि मैं तो चाहता हूं कि हमारी योजनाएं, हमारे जो काम हैं वो मीडिया में जाएं, लोगों तक पहुंचें। प्रशासन गाँव के संग अभियान में इन दिनों बिजली विभाग कौन कौन सी राहतें कस्टमर को दे रहा है, वो सारी चीज़ें उन तक पहुँचें तो जनता को राहत मिले। तो चलिए, किसी दिन मैं उनको लाइव भी लूँगा और आपसे बात भी करवाऊँगा। रोड लाइट और पानी की व्यवस्था, उसमें थोड़ा सा सुधार तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है। सामान भी नया आया है, उसके बाद में रोड लाइट की व्यवस्था में थोड़ा सुधार भी हुआ है। पानी की व्यवस्था भी अमूमन अब काफ़ी जगह सुधर गई है। अभी कहीं से गंदे पानी की शिकायत तो हमारे पास अब आ नहीं रही है इन दिनों, और पानी भी पर्याप्त अब लोगों को मिल रहा है। बस एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जो मुद्दा उस दिन भी उठा था कि सर पानी का जो प्रेशर है वो खोलना पड़ेगा आपको। 15 मिनट आप 10 मिनट पानी दे रहे हैं, उसमें भी इस स्पीड से पानी आ रहा है कि साहब 2 बाल्टी से ज़्यादा पानी भरा का आता नहीं है। कंडीशन यही है। तो इस पर थोड़ा सा गौर आप ज़रूर करें ताकि पर्याप्त मात्रा में लोगों को पानी मिले। कल या परसों की बात है, छोटी उदय से भी एक लोगों ने हमें फ़ोन करा था, लेकिन क्या करें, नेट बंद था तो हम जा नहीं पाए। और ये खबर मैंने पहले भी चलाई थी कि छोटी उदय में शमशान घाट को जाने वाला जो रास्ता है साहब, वो पूरी तरह बंद है। शव को आप ले जा नहीं सकते मोक्ष धाम में। बताओ आप, लगातार लोग चारागांव की भूमि पर, शमशान घाटों पर, मोक्ष धामों पर कब्जा करते जा रहे हैं। लोग, ऐसा नहीं है कि ज्ञापन नहीं दे रहे, ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, या ग्राम पंचायतें वो कार्रवाई नहीं कर रही। बड़े शर्म की बात है, लोग अवैध कब्जे करते जा रहे हैं, लोग जिनको समस्या वो ज्ञापन देते भी जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है आंख मूंद करके और बैठा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये मामला छोटी उदय का है और शायद प्रशासन वहाँ पहुँच गया था, लेकिन वही बात है ना कि जब कनेक्टिविटी नहीं हो पाई तो चीज़ें हमारे सामने आ भी नहीं पाई हैं। क्या फिर इसका रिजल्ट निकला। और घरों और बाज़ारों में अब रंगाई, पुताई और सजावट का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। गंगापुर सिटी में भी बहुत सारे जो शोरूम हैं, बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उन पर सजावटें हो गई, रोशनी हो गई, आकर्षण का केंद्र वो बनी हुई हैं। अच्छी बात है, कोरोना की पेंडेमिक सिचुएशन के बाद में हम निकल करके और बाज़ार अगर बूस्ट करता है, बूम करता है, तो सभी के लिए अच्छी बात है। व्यापारी भाई हैं, आम आदमी हैं, वो भी बहुत इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि लोग उस हिसाब से अभी दीपावली नहीं मनाएंगे, क्योंकि मालूम है कि सभी की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है ना वो उतनी अच्छी है नहीं साहब। अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है इस कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी क्या करें, इन आँखों में हज़ारों सपने हैं और आम आदमी की जो ज़िंदगी है ना उसमें खुशियाँ हमेशा किस्तों में ही मिलती हैं साहब। तो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, इन पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन फिर भी रोशनी के लिए दियों की ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल खुशियों के दीप आप ज़रूर जलाएं। एक दूसरे से प्रेम और मोहब्बत के साथ आप मिलें, शुभकामनाएं दें। मेरे ख्याल से वो सबसे बढ़िया दिवाली है साहब। बाकी और सब तो दिखावट है, भौतिकता जो है ना वो क्षणभंगुर है। बाकी प्रेम, मोहब्बत और आपसी जो लगाव है वो हमेशा जीवन में चलता रहता है। तो ये हो चुका है। और जैसा आप देख पा रहे होंगे, आज मेरी जो टी शर्ट है वो देख पा रहे होंगे आप, ये फ़ोन पंचायत वाली टी शर्ट है ना। हमारा फ़ोन पंचायत ऐप जो है वो अच्छी तरक्की कर रहा है आप लोगों के सहयोग से। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसको डाउनलोड किया है, और अभी जिन्होंने नहीं किया है मेरी फिर रिक्वेस्ट है सर, फ़ोन पंचायत ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर जाकर के आप उसको डाउनलोड करें, आप उससे जुड़ें। ये भविष्य में आपकी कमाई का ज़रिया भी बन सकता है। बिल्कुल ये मैं कह रहा हूँ आपसे। तो फ़ोन पंचायत ऐप जो है ना वो आप लोगों के लिए उतनी ही अच्छी चीज़ बन जाएगा जितना आज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ना जी न्यूज़ पोर्टल, उतना ही फ़ोन पंचायत होने वाला है। तो फ़ोन पर जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, सरपंच हैं, वार्ड मेंबर हैं, आमजन हैं,
सब प्ले स्टोर पर जाकर के फ़ोन पंचायत ऐप करें, दूसरे लोगों से इस ऐप को डाउनलोड करवाएं और पैसा भी कमाएं। ठीक है, तो ये है। और एक चीज़ का सहयोग और मैं आपसे चाहूँगा, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर जितने भी हमारे सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जो अपना प्रमोशन और अपना विज्ञापन, शुभकामना संदेश देना चाहते हैं, वो महंगे महंगे ऐड की बजाय जी न्यूज़ पोर्टल पर अपना प्रमोशन करें, जी न्यूज़ पोर्टल पर अपना विज्ञापन दें। मैं बता रहा हूँ आपको कि आप लाखों लोगों तक पहुँचेंगे, आपका व्यापार लाखों लोगों तक पहुँचेगा और इसके माध्यम से आप कहीं ना कहीं हमें भी एक छुपा हुआ जो है सहयोग वो करेंगे। बाकी आपकी सेवा में लगातार हमारे जो रिपोर्टर हैं वो लगे हुए हैं। और एक खबर और आज मेरे पास में आई थी, लेकिन पहले मैं उसकी पुष्टि करूंगा कि साहब सब काम अच्छा चल रहा है बिजली विभाग में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बामनवास बिजली विभाग जो है उसमें से लगातार शिकायतें आ रही हैं। वहाँ के अधिकारी और वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो लापरवाही कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं और वहाँ भ्रष्टाचार की जड़ें जो हैं वो फल फूल रही हैं। बामनवास विद्युत विभाग की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं एक्सीएन साहब से इस बात को लेकर के ज़रूर बात करूँगा ताकि वो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दें। वहाँ अगर लोगों को राहत नहीं मिल रही है तो मिलनी चाहिए। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूँ आज का जो अनछुए पहलू है वो आपको पसंद आया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हर खबर को शेयर भी किया करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। और जहाँ अच्छा लगता है, गलत लगता है, कुछ भी लगता है तो अपने सुझाव और सलाह बेझिझक आप हमको भेजें, तो हम उनको बिल्कुल मानते हैं और आपकी हर समस्या का हम समाधान भी करते हैं। मगर ये ध्यान रखिए सर, हमारी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है। लोग सर 5 बजे 6 बजे फ़ोन कर देते हैं, लोग रात को 11 12 बजे तक फ़ोन करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो हमारे बस में नहीं है। बताइए आप, अजय जी 2 घंटे हो गए ये बसें रवाना नहीं हो रही, तो भाई अब क्या करें। बसें आपके लिए हमने लगवा दी, प्रशासन पर हमने दबाव डाल दिया, प्रशासन अपने हिसाब से उन चीज़ों को करेगा। जिसका काम जो जिसको करना है वही करेगा। हमारा काम खबरें दिखाना है, हमारा काम मुद्दे उठाना है, हमारे काम सवाल और जवाब करना है। लेकिन प्रशासन के काम हम नहीं कर सकते, वो हमारा दायरा नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और हाँ, हमारा सहयोग ज़रूर करें आप। अगर आप चाहते हैं जी न्यूज़ पोर्टल चलता रहे, आप चाहते हैं हमारे सारे पत्रकार जो हैं वो इसी तरह आपकी सेवा करते रहें, तो सर प्लीज़ आप लोगों का सहयोग भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही कह सकता हूँ आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कल की जो हार थी ना उसको तो भुलाओ, और अब बड़ा मैच आने वाला न्यूजीलैंड के साथ। पाकिस्तान से कभी हारे नहीं थे, कल हार गए। न्यूजीलैंड से कभी जीते नहीं थे, उम्मीद ये करें जीत जाएंगे अब की बार। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहनी चाहिए हमेशा, सकारात्मक सोच रखें। त्यौहार हैं, सेलिब्रेट करें, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत का पैगाम दें। और दूसरी बात कि अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर भी ज़रूर नज़र बनाए रखें। धन्यवाद सर आप सभी का। जय हिंद और जय भारत।